हरे राम 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 हरि ओम हर कोई कहेगा। मुंबई वाले दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। आज माना है तो आज मान लो, आज माना है तो आज मान लो। हरि ओम हर कोई कहेगा। मुंबई वालों दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। अचल है चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है। साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है। कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके द्वार पे। कोई कैसे इनसे छिड़ेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। यह संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित साधकों द्वारा ये विशाल भंडारा की प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें अनेकों प्रकार की सामग्री दी जाती है। संत श्री आसाराम जी बापू ने प्रत्यक्ष करके दिखाया सबका मंगल सबका भला, और वासुदेव सर्वम, सब भगवान स्वरूप है, सब भगवत रूपी है। यह भाव को संत आसाराम जी बापू ने, ये देख रहे हो आप, विशाल जन समुदाय जो आपके सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में एकदम गरीब जैसे इनके घर होते हैं, झोपड़े जैसा, ऊपर लकड़ियों का और पत्ते पत्ते घासों का जो छाए हुए होते हैं, ऐसे इनके घरे होते हैं। उस जगह पे हम लोग जंगल के बीच में आए हुए हैं आदिवासी लोगों को सनातन के ज्ञान देने हेतु, और आदिवासी लोगों को भगवत प्रेम, भगवत भक्ति और गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, राम जी के महिमा बताने हेतु कि हमारे सनातन की महिमा कैसा है, इस बात को बताने के लिए हम इस जंगल आदिवासी क्षेत्र में मुंबई से चल करके यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो दिख रहे इतना ही नहीं है, ये एक परिवार का एक आदमी आपको दिख रहे हैं, और अनेकों परिवार साइड में भी इधर उधर घूम रहे हैं। हम लोग बापूजी के ज्ञान को और सनातन ज्ञान को बांटने हेतु इस जगह पे पहुंचे हैं, और सनातन ज्ञान से जोड़ने हेतु इस जगह पे हम सब आए हैं। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे मिशनरी लोग हैं जो आदिवासी क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र को थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पैसा का लालच देकर के उसको धर्मांतरित कर देते हैं, लेकिन संत आसाराम जी बापू के साधकों ने संत आसाराम जी बापू के ज्ञान को जन जन तक, समाज तक पहुंचाकर उसको सनातन धर्म से जोड़ा है। और आज प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि ये संत आसाराम जी बापू की ही जलवा हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे संत महापुरुष है जिनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। नॉर्मल वे में कहा जाए तो कुछ जैसे संसारिक लोग उनका जन्मदिन, तो ये अवतरण दिवस के निमित्त इस तरह का कार्य करके, इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करके आप क्या समाज को संदेश देना चाहता है कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है अपना जन्मदिन अगर सेलिब्रेट करे तो इस तरह का कार्य करें। संत आसाराम जी बापू ने अवतरण दिवस को एक नया नाम दिया है, सेवा दिवस। क्या दिया है?
सेवा दिवस संत आसाराम जी बापू को अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में इस तरह के कार्य चल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र में, जहां गरीब गुरबे हैं, जहां खुद के पास 2 दिन की रोटी नहीं होते हैं, चावल अनाज नहीं होते हैं, ऐसे गरीब क्षेत्र में जाकर के अनाज वितरण, कपड़े वितरण, कंबल, चटाई, जूता और सभी प्रकार के गृहस्थ के सामान होते हैं वो सब दिया जाते हैं। आप देख रहे हैं एक एक के पास में कितना कितना सामान दिया गया है। आटा दिए गए हैं, नमक दिए गए हैं, तेल दिए गए हैं, दाल दिए गए हैं, कपड़ा दिए गए हैं, साड़ी दिए गए हैं, टोपी दिए गए हैं, धूप में बचने के लिए, धूप से बचने के, जलती हुई तपती हुई धरती से बचने के लिए चप्पल दिया गए हैं और स्टील के बर्तन दिए गए हैं, प्लास्टिक के टप दिए गए हैं पानी आदि भरने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि संत आसाराम जी बापू ने एक एक परिवार को कितना कितना सामान दे रहे हैं साधकों के द्वारा। ये सेवा दिवस है, जन्म दिवस, अवतरण दिवस नहीं, सेवा दिवस। संत आसाराम जी बापू ने सेवा दिवस का नाम दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो बड़े बड़े होटल में जाके बियर दारू वगैरह के साथ अपना जन्म सेलिब्रेट करते हैं, जन्म दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या उनको इस तरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए गरीबों में आकर? उन्होंने संतों के शरण में आया ही नहीं है और सच्चा ज्ञान उनको पता ही नहीं है। भोग सामग्री इकट्ठा करो और खुद उसका उपयोग करो, उनके जीवन में ये है। लेकिन संत आसाराम जी बापू के पास ऐसा ज्ञान है कि जितना भी समाज के वैभव संत आसाराम जी बापू के पास आते हैं और संत आसाराम जी बापू गरीबों में लुटवाते हैं। ये देख रहे हो आप प्रत्यक्ष। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संत और जो वेस्टर्न कल्चर को खासकर फॉलो करे उसमें डिफरेंट क्या है? यही डिफरेंट अपने सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति के जो संत महापुरुष है वो अगर जन्म दिवस या अवतरण दिवस कुछ भी अगर मनाने की प्रेरणा देते हैं तो इस तरह मनाना है, गरीबों में जाकर मनाना है, आदिवासी क्षेत्रों के लोगों में जाकर मनाना है, जहाँ जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जाकर मनाना है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, जो विदेशी कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसे आप हमारे देश में ही बहुत ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति है जिनके बेटे बच्चों का अगर जन्म दिवस मनाते हैं तो वो जाकर बड़े बड़े होटल को बुक करते हैं, वहां पे अय्यासी करते हैं, न जाने कितने परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे लोगों से, राजनेता और बड़े उद्योगपति और जो भी बड़े लोग हैं जो खासकर समाज को गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आप संतों के शरण में जाइए और संतों के शरण में जाकर आप देखिए अवतरण दिवस किस तरह मनाया जाता है, भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस किस तरह मनाया जाए। अगर जन्म दिवस मनाना है तो इन गरीबों के बीच आइए, अगर जन्म दिवस सेलिब्रेट करना है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ पर आइए और सीखिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कीजिए। अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया तो पूरा दुनिया शराब के नशों में डूब जाएगा। अगर शराब के नशों से डूबना है तो संत की परंपरा को मानना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को मानना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा, तभी जाके सच्चे रूप से हम देश का विकास कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। गर्मी में गर्मी कैसा लग रहा है? लेकिन दिल में शांति है, दिल में शांति है, दिल में शांति, गर्मी में गर्मी, दिल में शांति। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब शांति मिल रही है, एकदम आनंद आ रहा है, कुछ नहीं। ऐसा क्या चाहते हो? जो सब बापू जी की देन है, बापू जी के प्रसाद है, आशीर्वाद है। कितना पैसा मिलता है? पैसा नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेते, सेवा करते हैं। परेशानी क्या है कि उसमें आनंद आता है, आनंद कैसा आनंद? दूसरे के लिए सोचने वाला ज्ञान हो तुम्हारे पास तो आनंद आएगा। सेवा कार्य में जो आनंद आता है, संसार में क्या थोड़े समय गया, सुबह किया शाम को, ये तो हमेशा के लिए है ना। ये तो कोई इनके पास जब जिससे बात करो आनंद, आनंद की बात करें, कैसा आनंद? वो आनंद दिखता नहीं है ना, भीतर की चीज है, वो दिखेगा नहीं, वो तो अपने आप में महसूस होता है। चीजें हैं, संस्कृति, ये सब बताना पड़ता है। ये तो कन्वर्ट करने वाले क्रिश्चियन आते हैं, इनको धर्मांतरण करा के लेके चली जाती है। इसलिए गुरु जी ने हम लोगों को ये माध्यम बनाया, पहले उनको खिलाओ पिलाओ फिर उनको समझाओ। अरे वही तो खेल है सब, ये किसी जन्मों का पुण्य है। जैसे ऐसे महापुरुष ज्ञानी संत और ज्ञानी संत की सेवा में आना, ये सबके बस की बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य करता है तब कहीं जाकर के ऐसी सेवा ही मिलती है। आत्म भाव से सबको देखे, ऐसा जीवन मुक्त फकीर, जो भी कहे वो आत्म शक्ति से हो जाए पत्थर पे लकीर।